हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लोकेशन का चैप्टर नंबर 458। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमिकैन। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हो रही थी जेरी के वॉन एंड वोरन चाय की फाइट, जहां पर वोरन चाय जेरी के वॉन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना न्यू स्टाइल ऑफ CQC। यहाँ पर हम देखते हैं कि वोरन चाई ने एक न्यू स्टाइल ऑफ CQC बनाया है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोरन चाई कहता है जेरी के वॉन से कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा न्यू स्टाइल ऑफ CQC टेक्निक। तब जेरी के वॉन हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, वैसे भी मैं जेक किम की स्वॉर्ड हूँ, मैं हार नहीं सकता और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें किस तरह से पीटा जाता है। अभी भी मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ बची है और मैं तुम्हें हरा दूंगा आसानी से। मन में जेरी केवोन सोच रहा था कि ये किस तरह का प्रेशर है, अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें और भी ज्यादा ताकत आ गई है। अब आगे जेरी केवोन कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे इससे जीतना ही होगा। वैसे भी मैंने CQC के बारे में जाना है, इस तरह की लड़ाई मैंने पहले भी लड़ी है, मैं जानता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। अपने ओपोनेंट के पास आकर उस पर अटैक किया जाता है, मैं इसे रोक सकता हूँ, बस एक ही ब्लो मुझे वो ट्राई करनी है इस पर और इसे मैं खत्म कर दूंगा इससे पहले कि ये मुझ पर अपनी टेक्निक को ट्राई करे। जेरी केवोन अपनी पूरी फोर्स से आगे बढ़ता है इस वोरन चाई पर अपना ब्लो ट्राई करने के लिए, लेकिन तभी होता है सरप्राइजिंगली एक मूव। जब जेरी केवोन इसे एक हिट तो मार देता है, लेकिन जब वो दूसरी बार कोशिश करता है तभी हम देखते हैं कि वोरन चाई अपने हाथ से रोक लेता है, इसकी फीस्ट को अपने हाथ से ही काबू में कर लेता है। तब वोरन चाई मन में सोच रहा है कि इसके ब्लो से मुझे दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं इसे बियर कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे किसी भी तरह से इसे खत्म करना होगा। हम देखते हैं कि ये जेरी के वोन के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है, जैसे कि मैनेजर किम भी करते हैं, और उस पर ब्लॉक ट्राई करने की कोशिश करता है। जेरी के वोन अचानक से हैरान हो जाता है कि आखिरकार कर क्या रहा है ये। पहले वोरन चाई का हाथ चेस्ट के बीच में होता है, लेकिन अचानक से वोरन चाई इसे साइड में शिफ्ट कर लेता है और पूरे फोर्स से वार करता है। ये वही मूव है जिसे हमने पहले देखा था मैनेजर किम में। गाइस, जो भी लोग मैनेजर किम को फॉलो करते थे, मैनेजर किम ने भी इसे ट्राई किया था। ये वीक पॉइंट्स पर वार करने की टेक्निक है जिसे वोरन चाई ने पहले भी परफॉर्म किया है लुकिज्म में। जैसे ही वोरन चाई जेरी केवोन पर वार करता है, इसके दिल पर सीधे चोट लगती है और ये बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस करता है और वही बेहोश सा होने लगता है। तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन, जहां पर हम देखते हैं कि मैनेजर किम कह रहे हैं कि ओ तो तुम्हारा ये है नया बनाया हुआ CQC टेक्निक। हम देखते हैं कि मैनेजर किम कहते हैं कि मैं घुटनों पर आ गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी इस नई टेक्निक से मैं घुटनों पर आ गया। तुम तो काफी स्ट्रांग हो गए हो और तुम्हारी ये टेक्निक भी काफी अच्छी है, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि तुमने पिछले दिनों कंट्री साइड में कई सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हराया है और कितनी सारी फाइट तुमने एली जेंग के साथ लड़ी है। इसका मतलब तुम काफी ज्यादा स्ट्रोंगर बन गए हो। तुम इतने ज्यादा स्ट्रोंगर इसलिए बनना चाहते हो ताकि तुम्हें कोई हरा ना सके। तो क्या ये तुम्हारे लिए इतने मायने रखता है? वोरन चाई कहता है कि मुझे अपने लिए चीजें अनफेयर लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं हार जाऊंगा और कोई भी मेरी CQC टेक्निक को कॉपी कर लेगा। मैंने कंट्री साइड में कई सारी फाइट्स तो लड़ी है एली के साथ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी टेक्निक को कॉपी करके मुझे हरा ना दे। तो मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया इनविंसिबल ताकि मुझे कोई हरा ना पाए। अब मैनेजर किम वोरन चाई से कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हारी इस टेक्निक को कॉपी कर लेगा? तुमने काफी प्रैक्टिस की है, इतनी सारी लड़ाई की है, तुमने मुझसे जो कॉम्बैट पावर सीखी थी वो आदि तुमने मिक्स की है। उसके अलावा तुमने अपना जीत कुंडो, जिससे तुम सालों से सीखते आ रहे हो, उसकी आदि मूव्स तुमने इसमें कंबाइन करके एक नई मूव तैयार कर ली है जिसे कोई जीनियस भी कॉपी नहीं कर पाएगा। और तुम्हें मेरी किसी टेक्निक की अब जरूरत नहीं है और ना ही मेरे सिखाने की। तुम सचमुच इनविंसिबल बन चुके हो जो किसी को भी हरा सकता है। सो बेसिकली गाइस, इस वोरन चाई की न्यू CQC टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी तारीफ तो खुद मैनेजर किम भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वोरन चाई एक के बाद एक अटैक जेरी केवोन पर करने लगता है। जेरी केवोन हैरान है और उसके साथ ये भी सोच रहा है कि क्या सचमुच मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं हार रहा हूँ, मैं खुद से कंप्लेन नहीं कर सकता,
मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। वोरनचाई जेरी केवोन को बुरी तरह से पीट कर उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इसके लिए अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ा, सारी पावर्स, सारी टेक्निक जो मैंने लगा दी है, अब तो मेरे अंदर बहुत कम पावर बची है। ऐसा लग रहा है कि मेरी फिंगर में भी पावर नहीं है किसी को मारने की। ऐसा लग रहा है कि मैं सांस लेने के लिए भी पावर नहीं जुटा पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच जीत गया हूँ और ये बहुत ही बेस्ट था, मैं बेस्ट हूँ, जेरी केवोन। सो बेसिकली गाइस, ऐसा लगता है कि सचमुच जेरी केवोन हार गया है और वोरनचाई जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है, वो किसी को भी हरा सकता है। जैसा कि उसने पिछले चैप्टर में कहा था कि वो सचमुच एली जेंग से भी स्ट्रोंगर हो गया है, तो क्या ये सच तो नहीं? और इसके अलावा क्या जेरी केवोन अब आगे कुछ नहीं करेगा? इसके बाद हम देखते हैं कि वास्को का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा है कि एली जेंग रास्ते में खड़ा है, इंतजार कर रहा है। वास्को एली जेंग को समझाने की कोशिश करता है, एली अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, वर्कर्स को छोड़ दो, तुम हमारे पास अभी भी आ सकते हो, अपने गलत कामों को छोड़ दो। तब एली जेंग बीच में ही रोककर इसे कहता है कि अगर मैं वर्कर्स को छोड़ दूं और अगर मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं, क्या तुम हॉस्टल को बचा लोगे? वैसे भी जब वर्कर्स ने हॉस्टल पर अटैक किया था तो तब तुम कहाँ पर थे? तुम साइड लाइन होकर देख रहे थे बस। और क्या तुम उसे अब बचा पाओगे? और जैसा कि तुमने मुझसे कहा है, अगर मैं वर्कर्स को अभी छोड़ देता हूँ, तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि तुम मेरे हॉस्टल को बचा लोगे? बताओ मुझे। वास्को आगे कहता है कि हाँ, अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं एलाइड के साथ मिलकर इन वर्कर्स को खत्म कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तब एली जेंग कहता है कि तुम तो मेरे सामने खड़े हो, तुम मुझे ही नहीं हरा सकते, तो वर्कर्स को तुम क्या हराओगे? एली जेंग वास्को को अपनी बेटन दिखाकर उसे धमकाने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं वास्को कहता है कि ओ, तो मैं समझ गया हूँ, तुम अपने इविल प्लान में वापस नहीं आओगे, तुम ये सब करते ही रहोगे, अपनी फैमिली का एक्सक्यूज देकर तुम गंदे काम करते रहोगे। तब एली जेंग कहता है कि हाँ। तब हम देखते हैं कि वास्को कहता है कि एक वुमन जो हॉस्टल से है, उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, तुम्हारे ये सारे गंदे काम मैं बंद करवा कर रहूंगा और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। और जैसा कि मुझे ये प्रॉमिस पूरा करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हें ही सुधारना होगा और तुम्हें थोड़ा पीटना भी होगा। हम देखते हैं कि वास्को आगे बढ़ता है एली जेंग को मारने के लिए। इसी बीच में हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली एली जेंग एक बहुत ही तेज मूव दिखाता है, अपनी बेटन से इसके पैर पर वार करने की कोशिश करता है। वास्को तो अचानक से हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा फास्ट। तब हम देखते हैं कि एली जेंग अपनी इस बेटन से वास्को के पैर पर वार करके उसे गिराने की कोशिश करता है। एक बार बेटन से उसे गिराकर दूसरी बार हम देखते हैं कि एली जेंग इस पर पूरे फोर्स से वार करता है। वास्को की हालत खराब हो जाती है। तब वास्को कहता है कि क्या सचमुच ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी इसके जैसा ही हो गया हूँ। हम देखते हैं कि वास्को एली जेंग का एक पैर पकड़ लेता है, इसे हवा में उठा देता है, एक ही पैर को पकड़कर इसे दूर फेंक देता है। क्या बात है, कमाल है। जितनी भी फाइट्स पिछले दिनों हुई हैं कुछ चैप्टर्स में, ये मूव मुझे सबसे बेस्ट लगी। एक ही पैर पकड़ के इसे दूर फेंक देता है वास्को। एक्चुअली वास्को मेरा फेवरेट है, बट आई नो ही इज नॉट फेवरेट फॉर एवरीवन। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं आगे, जहां पर हम देखते हैं कि एली जेंग अपनी बेटन का इस्तेमाल करके संभालने की कोशिश करता है। वो इसे जमीन में धंसाकर खुद को रोक लेता है। हम देखते हैं कि वास्को की पावर भी काफी बढ़ चुकी है। एली जेंग के सामने ये खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जबकि एली जेंग तो एक वाइल्ड बोर है जिसे इतनी जल्दी हराना इम्पॉसिबल है। बीच में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन, जहां पर हम देखते हैं कि ब्रैड डैक कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी स्टोरी सुनी है वास्को, कि तुम काफी सही तरीके से इन टेक्निक्स को यूज नहीं कर पा रहे, ये फॉरबिडन स्किल्स जो मेरे हैं। तब ये कहता है कि इसकी बस एक ही रीजन हो सकती है कि तुम इसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो न्यू है इस स्किल को परफॉर्म करने के लिए, जो काफी प्रैक्टिस नहीं कर पाया है, वो इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब मैं मेक श्योर करूंगा वास्को कि तुम्हें मैं ऐसी ट्रेनिंग दूं, ऐसे डिस्ट्रक्टिव पावर तुम में ला दूं कि तुम्हारे लिए ये स्किल एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाए। तो बेसिकली इसका मतलब ये था कि ये कहना चाह रहा है कि
जो वास्को ने इससे स्किल सीखे थे उसने काफी वक्त तक प्रैक्टिस नहीं किए थे, जबकि ब्रैक डेक जिन्हें सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा था इसलिए वो ज्यादा पावरफुल था और वास्को थोड़े ही वक्त में उस तरह से इन्हें परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और वास्को ने इससे फिर से ट्रेनिंग ली है। उसके बाद हम देखते हैं वास्को की ट्रेनिंग का एक सीन जहां पर एक पहाड़ दिखाया जाता है जिसमें एक छेद भी दिखाया गया है और ये किसी और ने नहीं, खुद वास्को ने ही किया है। अपनी नी स्ट्राइक से वास्को की ये न्यू पावर, ये न्यू ट्रेनिंग जो ब्रैक डेक ने इसे दी थी ताकि इसकी पावर और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाए। ब्रैक डेक ने इससे पहले ही कह दिया था कि ये टेक्निक सीखने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा। हम देखते हैं कि वास्को की पावर बढ़ चुकी है। ये ब्रैक डेक का फोरबिडन स्किल नंबर 5 एलिजेंग पर अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजेंग भी इतनी जल्दी नहीं हारेगा, ये तो ऑब्वियस है। वो अपनी दोनों बेटन से इसके पैर को रोक लेता है। वास्को हैरान हो जाता है कि किस तरह से इसने इसकी मुंह को रोक लिया है। एलिजेंग कहता है कि ये फोरबिडन स्किल, इनके एक्सपीरियंस तो मैंने कई सारे कर लिया है, कंट्री साइड में तुम्हारे ये सारे मूव्स वास्को मेरे काम नहीं आएंगे, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं वर्कर्स के यूजिन का एक सीन। यूजिन कहता है मैंडियोक से कि क्या तुम फर्स्ट एफिलेट में और ज्यादा फोर्स नहीं भेजोगे। तब हम देखते हैं कि मैंडियोक कहता है कि वैसे वहां पर एलिजेंग है और मैं जानता हूं कि वो उन्हें रोक लेगा, अलाइड को वो खुद ही रोक सकता है, लेकिन मुझे एक ही बात डाउटफुल लग रही है कि क्या वो सचमुच ऐसा करेगा, क्या वो उन्हें रोक पाएगा। तब हम देखते हैं कि यूजिन कहता है कि हाय मैंडियोक, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हें क्या सोचना है। तुम्हें पता है वो दोनों लड़के एलिजेंग एंड वोरनचाई अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। कंट्री साइड में उन्होंने काउंटलेस फाइट लड़ी है जिससे कि वो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने किंग ऑफ सुवोन को हराया, उसके बाद किंग ऑफ फ्योंग ताइक और उसके बाद सियोंग नाम के किंग को भी उन्होंने हरा दिया है। उन्होंने कंट्री साइड के हर एक फर्स्ट जनरेशन के किंग को हरा दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और उनके सामने तो बिग डील भी टिक नहीं पाई थी। बिग डील के इतने स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को हराने के बाद तो वो सीनुहैन की कमी को भी मेरे लिए पूरा कर रहे हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब आगे यूजिन कहता है कि तुम्हें पता है मैंडियोक, अगर मैं ये बात कहूँ, वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फर्स्ट जनरेशन को हराने वाला, इतने सारे किंग से लड़ाई करने वाला एक ही आदमी है जो सेकंड जनरेशन का किंग बनने लायक है और वो कोई और नहीं है, वो है सेकंड जनरेशन का न्यू किंग जो वर्कर्स का भी एक लीडर बन सकता है, जिसका नाम है एलिजेंग। सो बेसिकली गाइस चैप्टर तो यहीं पर एंड होता है। देखा जाए तो जेरी केवोन की हालत तो खराब है, इसके चांसेस कम है कि वो अगले चैप्टर में इस वोरनचाई से लड़ेगा और उसे हरा भी पाएगा। बट वास्को एंड एलिजेंग में से कौन जीतेगा ये जल्दी बताना मुश्किल है, क्योंकि हर्षनान भी लड़ाई के बीच में आ सकता है। आखिरकार उसे भी तो एलिजेंग से बदला लेना है। अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलता है, बाय बाय।